गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक और प्यारे से व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत सुबह से ही कर रहे हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं और गुड़िया निकल गई है स्कूल के लिए। तो स्टॉप तक ये अपनी इस साइकिल पे जाती है और उसके बाद इसे मिल जाती है स्कूल बस। और मैं कभी भी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने मतलब बस स्टॉप तक छोड़ने नहीं जाती हूँ। उसका रीज़न है मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे। और यहाँ पे इसके जाने के बाद सबसे पहले मैं पीती हूँ अपनी चाय। और चाय से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। हालाँकि उसके बाद एक्सरसाइज़, योगा भी करती हूँ, बट वही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम व्लॉग में नहीं कर सकते हैं ऐड। क्योंकि ना मतलब अगर हम पूरे दिन का व्लॉग ऐड करने लगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए तो कोशिश करूँगी किसी दिन कि पूरे दिन का व्लॉग मैं आपके लिए लेकर आऊँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस। उसके बाद में चाय-वाय पी के थोड़ी-सी एक्सरसाइज करके मैं आ जाती हूँ सीधा किचन में। किचन को सबसे पहले साफ़ करती हूँ, हालाँकि थोड़ी बहुत सफाई करके ही मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ, बट फिर से वो पूरा फैली हुई होती है, उतना क्लीनिंग अच्छे से नहीं होती जब तक बच्चे और हस्बैंड नहीं जाते। उनके जाने के बाद मैं फटाफट से बाकी की पूरी स्लैब को क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं अपना और बच्चों का खाना बनाती हूँ। बाकी पूरा किचन साफ करने के बाद पता है मेरा झाड़ू-पोछा ना काफ़ी लेट होता है कि बच्चों के चक्कर में। तो बच्चों के हिसाब से ही होता है, अब किस टाइम वो रो रहे हैं, किस टाइम वो सो रहे हैं। तो हमेशा ना हर बच्चे की सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम पे ही होती है। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं वो भी ये दिखाते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो एकदम बिल्कुल टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों का सोने का और उठने का टाइम रोज़ अलग होता है, थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, थोड़ा लेट उठ जाते हैं। तो उनके हिसाब से हमारे काम चलते हैं और बच्चों की माँ के काम तो भाई दिन भर चलते हैं। शाम होते-होते हमारा काम भी खत्म होता है। और दिन भर हमारा ऐसे ही गुज़र जाता है बच्चों के पीछे। इतना सारा काम करते-करते मतलब कब शाम हो जाती है ना सच में पता ही नहीं लगता। और मेरे पास तो वैसे भी 3 बच्चे हैं, गुड़िया को पढ़ाना और हस्बैंड का टिफ़िन वग़ैरह, मतलब बहुत सारा इतना काम हो जाता है कि मैं यहाँ एक्सप्लेन करने बैठूँ तो बहुत टाइम बीत जाए। तो बस यहाँ पे फटाफट से क्लीनिंग वग़ैरह करेंगे और मेरा बर्तनों का सिंक अभी भरा हुआ है, वो भी मुझे साफ़ करना है। क्योंकि सुबह-सुबह जो खाना बनता है ना, उसमें एकदम से मतलब इतना छोटा-सा सिंक है ना, 2-4 बर्तन भी उसमें डाल दो बड़े-बड़े तो लगता है कि मतलब फुल हो गया है। और फुल हुआ किचन ना मतलब सिंक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन करता है बस फटाफट इसको साफ कर दें। और पानी पानी को भी पकड़ लिया गुल्लू तो अंदर तो सारा में पानी हो गई और ये खाली वैसे तो आप लोगों ने देखा कि मेरे बच्चों ने बर्तन सारे साफ कर ही दिए थे, बट फिर भी मैं उनके साफ किए हुए बर्तनों से सैटिस्फाई नहीं होती हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा से अपने बर्तन क्लीन कर रही हूँ। तो भाई इन्होंने इतना आतंक मचाया ना मेरे बर्तनों के साथ, इतनी ज्यादती की है ना इन्होंने बैठ के, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो तो आपको खैर वीडियो में दिख भी गया होगा। पूरे 20 मिनट तक लगभग इन्होंने यहाँ पे पूरा आतंक मचा के रखा। उसके बाद मैं पूरा स्लैब ये किचन क्लीन करके, और मुझे आज ना थोड़ी जल्दबाजी भी है, मुझे जाना है तिब्बत मार्केट, लेनी है वहाँ से मेरी एक फ्रेंड को स्वेटर वगैरह। लेनी तो मुझे भी है, लेकिन जब मुझे लेनी होगी तो मैं हस्बैंड के साथ जाऊँगी। मेरे हस्बैंड की जो पसंद है ना वो थोड़ी-सी मुझसे अलग है, तो उनको मेरी लाई हुई चीज़ें ना बहुत ही कम पसंद आती है। तो हमारी दोनों की पसंद एकदम एक जैसी नहीं है, तो मैं उनके साथ जाके ही अपने लिए पसंद करूँगी, दोनों आपस में देख के फिर लेंगे। और अभी आज मुझे जाना है क्योंकि मेरी फ्रेंड को लेना था और वो कह रही थी कि यार प्लीज़ आ जाना, क्योंकि ऐसा होता है ना, 1 से 2 भले होते हैं। चीज़ें जब कोई खरीदनी होती है तो इंसान मतलब ख़ास करके लेडीज़ ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग रहती है। तो बस वही करना है और फटाफट से करेंगे काम ख़त्म और फिर चलते हैं आज थोड़ा-सा मार्केट। चलो। फेंक दूंगा। ऐसे थोड़ी फेंकना था, डस्टबिन नाम की कोई चीज़ होती है बेटा, देखो मम्मा ने बोला था ना इसमें डालना है। चलो भैया इसमें डालो, इसमें डालो। वेरी गुड। फटाफट खाओ फिर दोनों के एक साथ हाथ धो दूंगी मैं, ठीक है नंगू पंगू। देखो मेरी फुल दे गलोंली तो वेलू फुल लाए इतना वाला पानी का बस।
तो वैसे तो मैं इनको इवनिंग स्नैक जो है वो बहुत ही हेल्दी देती हूँ, और मतलब दिन में भी मतलब मैं कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें मेरी हेल्दी ही रहे। बट ये कहती है कि बच्चे वो खाते हैं, वो खाते हैं। स्कूल से बच्चे देखते हैं ना, वो थोड़ी-सी ज़िद कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए थोड़ा-सा कम चटपटा-सा बनाया था अपने लिए, उसमें थोड़ी और एक्स्ट्रा मसाले वगैरह ऐड किए थे, और यहाँ पे इनके लिए मैं लेके आई महीने में 1 बार मैंने डिसाइड किया है कि महीने में 1 बार मैं इनको ऐसी चीज़ें स्नैक जो ये कहेंगे वो इनको बना के दे दूँगी। क्योंकि भई बच्चों का दूसरों की चीज़ें देखते हैं तो मन भी करता है खाने का। इसलिए मैंने इनको बस थोड़ा-सा ही दिया था सो दैट कि रात में ये अच्छे से खाना खा सकें। अगर अभी इनको भरपेट दे दिया होता तो ये फिर रात में कुछ नहीं खाते। साइड में मैंने कोन भी उबाल के दिए थे इनको। और यहाँ पे मैं निकल चुकी थी अपनी शॉपिंग करवाने अपनी फ्रेंड की, तिब्बत मार्केट में जाऊँगी। कोशिश करूँगी अगर मुझे अपने लिए कुछ चीज़ ज़्यादा ही पसंद आ गई कि भाई मुझे ले लेनी चाहिए, तो मैं लूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं वेट करूँगी 1-2 दिन का। किसी दिन हस्बैंड की छुट्टी होगी तो दोनों साथ में आएँगे, और उसके बाद फिर हम लेके जाएँगे। मुझे भी लेनी है एक जैकेट अपने लिए। और ये है हमारा सेक्टर 14 का रोड, जो कि शायद जो गुड़गाँव में रह रहे हैं उनको पता होगा। ये सेक्टर 14 है पूरा, और यहाँ से हम जाएँगे तिब्बत मार्केट। हमारे जो कैंपस है ना उसके बिल्कुल ही पास में है, मतलब क्या बताऊँ मैं, 2 3-4 किलोमीटर लगा लो, 3-4 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया। 1 डेढ़ 2 किलोमीटर लास्ट, हाँ 2 किलोमीटर होगा मुश्किल से हमारे कैंपस से, और ये तिब्बत मार्केट का डिस्टेंस। तो यहाँ पे भाभी भी मुझे रास्ते में मिल गई थी जिनकी शॉपिंग मुझे करानी है, और उसके बाद हम लोग चले गए तिब्बत मार्केट। और यहाँ पे आने के बाद ये है हमारी भाभी जी जो पहले हमारे साथ कैंपस में ही रहा करती थी, लेकिन आजकल ये लोग थोड़ा बाहर रहने लगे हैं, और बस इनके साथ में मैं आ गई थी। ये हैं इनके भैया, एकदम भाभी के जैसे दिखते हैं। यहाँ पे मुझे ये जैकेट थोड़ा-सा पसंद आई थी, और ये ना वेलवेट में थी, ब्लैक कलर, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था देखने में ये। बट हुआ कुछ यूँ कि ये थोड़ी-सी छोटी थी, बाजू छोटी लग रही थी तो मैंने नहीं ली। चीज़ें हमें ऐसे ही लेनी चाहिए कि जो थोड़ी-सी फिट हो बाजू, मतलब लगे ना कि भाई ये माँगी हुई है किसी की। और मेरी जो फ्रेंड है उसने 2 ली थी जैकेट, एक अपने लिए और एक अपनी मम्मी के लिए। उसका वीडियो शूट मैंने नहीं किया क्योंकि बार-बार कैमरा उठाना अच्छा नहीं लगता, और दूसरों के सामने तो मुझे तो अभी मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ कि मैं दूसरों के सामने कैमरा उठा सकूँ। तो बस फिर आके मैं यहाँ पे डिनर बना रही थी, और आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं एक और प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।